Hello students, let's understand this question. The question is the hydrolysis of magnesium carbide, that is Mg2C3, reduces, and we have these four options. First is acetylene, second is propyne, third is butane and fourth is ethylene. तो हमें बताना है कि इस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलता है. So in this question we have been given कार्बाइड ऑफ मैग्नीशियम ऑफ द फॉर्मूला Mg2C3. हमें इसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है. तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा. सो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है, कार्बन पे यानी C3 पे 4 माइनस का चार्ज होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बनेगा Mg2C3. अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आयंस है बेसिकली जो इसके अंदर प्रेजेंट है. हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं. एंड हाइड्रोलिसिस में इफ वी कंसिडर वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं एज H+ एंड OH माइनस. जो केटायन है वो इधर एनायन पे जाएगा एंड जो यहाँ पे एनायन है वो यहाँ केटायन पे जाएगा. तो अगर ये आपस में रिएक्ट होंगे तो इनके रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, एंड दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा C3H4. सो दिस इज C3H4. सो ये हमें बेसिकली प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं Mg2C3 plus H2O gives C3H4 plus MgOH होल ट्वाइस. सो C3H4 की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये फॉर्मूला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो जाएगा. सो दैट इज द स्ट्रक्चर और द फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें इनके हाइड्रोलिसिस से प्रोपाइन मिलता है. सो दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन. So we can say that the correct option is B option. The carbon-carbon bond length is shortest in, and we have these four options. First is C2H6, that is ethane. Second is C2H2, that is ethine. Third is C6H6, which is benzene. एंड फोर्थ इज C2H4 दैट इज इथीन. तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगा. किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन होगा बॉन्ड ऑर्डर के साथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी. सो अगर हम यहाँ पे देखें C2H6 के केस में कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड. सो अगर हम यहाँ पे CC बॉन्ड देखते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज C2H2. सो C2H2 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर होगा 3. ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन विच इज C6H6 बेंजीन, तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5. एंड लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है C2H4. तो C2H4 इज इथीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2. तो इस केस में अगर हम देखें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस केस में है C2H2. तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे कम होगी. दैट मीन्स इस केस में ये जो बॉन्ड है दिस विल बी दी शॉर्टेस्ट बॉन्ड. तो दैट इज इन C2H2. तो ऑप्शंस में अगर हम देखें दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज B option. We have a list of molecules on the list 1 and we have some
details about them in the list too. We have to match it. So the correct match is, and we have these 4 options. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन में करेक्टली मैच किया गया इन्हें. सो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो हमें यहाँ पे लिस्ट में दिया है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCHO. सो HCHO इज एन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ इथीन. अगर हम इथीन मॉलिक्यूल में ओजोनोलिसिस परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये यहाँ से ओजोनाइड बनाएगा एंड फाइनली हमें यहाँ से मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है, यानी 1 को हम इधर 1 से मैच कर सकते हैं. सेकेंड हमें ऑप्शन दिया है इथेन का. नाउ इथेन इज C2H6. C2H6 की अगर हम बात करें तो इसमें सारे जो कार्बन कार्बन की बची हुई वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. सो इट इज अ फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड. सो वी कैन से इट इज फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि ये एक एल्केन है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है तो हम इसको फुल्ली सैचुरेटेड बोलेंगे, यानी हम यहाँ पे सेकेंड को 2 से मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें लिस्ट 1 में गिवन है एसिटाइलिन. एसिटाइलिन की अगर हम बात करें सो इट इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन. सो ये इसका फॉर्मूला है C2H2. इसमें यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अगर हम देखें एक कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें sp हाइब्रिडाइजेशन थर्ड में गिवन है, यानी हम 3 को 3 से मैच कर सकते हैं. एंड लास्ट हमें ऑप्शन दिया है प्रोपाडाइन. प्रोपाडाइन as the name suggests is basically a diene. अगर हम देखें यहाँ पे वर्ड रूट के अकॉर्डिंग ये 3 कार्बन है एंड डाइन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके का सिस्टम है. सो ये फॉर्मूला होगा प्रोपाडाइन का. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइन हमें दिया है 4th में. दैट मीन्स हम सबको कंपेयर करें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि 1 से 1 मैच किया, 2 से 2, 3 से 3 एंड 4 से 4. सो correctly match option A में given है. So we can say that the correct option is A option. When chloroform is heated with silver powder, acetylene is formed along with silver chloride. The number of silver chloride molecules formed for 1 mole of acetylene is, and we have these 4 options. First is 3, second is 2, थर्ड इज 4 एंड फोर्थ इज 6. यानी हमें बताना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्ट करते हैं तो एसिटाइलिन के साथ AgCl भी बनता है विच इज सिल्वर क्लोराइड. कितने मोल्स बनते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं ये हमें बताना है अगर 1 मोल एसिटाइलिन बने तो. So in this question we have been given that chloroform reacts with silver powder एंड यहाँ से ये हमें फॉर्म करके देता है एसिटाइलिन एंड अलोंग विद दैट वी गेट सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl. अब हमें इस रिएक्शन को लिख के बैलेंस करके बताना है कि 1 मोल एसिटाइलिन के लिए AgCl के कितने मोल्स बने होंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें क्लोरोफॉर्म की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है CHCl3. हम इसको रिएक्ट करते हैं सिल्वर पाउडर के साथ तो इसके लगते हैं 2 मोल. दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इसके 2 मोल यूज होंगे एंड ये पूरा पार्ट यहाँ से ये AgCl के फॉर्म में निकल जाता है. तो उसके लिए हम 6 मोल सिल्वर यूज करेंगे क्योंकि AgCl में
यहाँ पे 6Cl है जो हटने वाले हैं, तो Ag भी 6 चाहिए होंगे। तो जब ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा तो ये यहाँ से एसिटाइलिन बनाएगा, दैट इज इथाइन, एंड इसके साथ मिलेगा 6 मोल्स ऑफ AgCl। सो ये हमें मिला इथाइन विच इज एसिटाइलिन, एंड इसके 1 मोल के लिए इसके 6 मोल्स मिले हमें, and 6 is given in the fourth option. So we can say that the correct option is D option, that is 6. Which of the following alkyne cannot be converted to other higher alkyne? And we have these 4 options. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा alkyne है जो higher alkyne में convert नहीं हो सकता. And first option is ethyne, second option is propyne, third option is but1-ine, and fourth option is but2-ine. तो इसके बेस पे हमें बताना है किसमें कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन सम एल्काइंस जिनमें हमें कन्वर्जन कंसिडर करना है और उसे हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं ये देखना है. तो हम एक सिंपल सा रिएक्शन समझते हैं. अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एल्काइन प्रेजेंट है जिसके पास एक एटलीस्ट हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, यानी एक एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर अगर होगा तो इसको हम रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम के साथ. तो सोडियम इसको सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएगा C माइनस Na+. सोडियम Na+ बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन H+ गेन करके यहाँ से इवॉल्व कर देगा हाइड्रोजन गैस. यानी ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है. इस रिएक्शन से प्रूव होता है क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. तो अगर किसी भी एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के साथ डायरेक्टली H लगाए तो वो हाइड्रोजन एसिडिक है. अगर एक बार हमारे पास ये आ गया सिस्टम जिसमें कार्बन पे माइनस है, हम इसको फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं विद एनी अदर रिएक्टेंट या ऐसा कोई भी रिएजेंट जिसमें R पे पॉजिटिव आए. जैसे हमने यहाँ पे RX यूज किया, यानी हम हेलोएल्केन यूज कर रहे हैं. तो RX में अगर हम देखें तो कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस होगा. यानी जैसे ही इसके साथ ये प्रेजेंट होगा, इसको हमने R' लिया है डिफरेंट रखने के लिए, ये इस पे अटैक कर सकता है, एंड ये यहाँ से R C ट्रिपल बॉन्ड C R' में कन्वर्ट हो सकता है. यानी यहाँ से हम एक एल्काइन से चले थे और यहाँ पे हमने उसमें R' ग्रुप ऐड कर दिया, यानी दिस इज अ हायर एल्काइन. ये सारे रिएक्शन में जो हमने कन्वर्जन किया उसका बेसिक पॉइंट हमें समझना है कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर होता है तभी ये चीज पॉसिबल है. तो अगर हम ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है इथीन. इथीन में दोनों ही तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी इसका कन्वर्जन पॉसिबल है. सेकेंड ऑप्शन है प्रोपाइन, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी इसका कन्वर्जन भी पॉसिबल है. थर्ड ऑप्शन हमें ब्यूटाइन दे रखा है but1-ine, तो इसके पास एक तरफ तो एसिडिक हाइड्रोजन है, सो इससे भी कन्वर्जन पॉसिबल है. लेकिन but2-ine से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. सो वी कैन से दैट but2-ine cannot be converted to higher alkyne due to absence of acidic hydrogen. तो एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये हायर एल्काइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता,
that is given in the D option. So we can say that the correct option is D option. I hope it is clear to you now. Thank you.